रॉबर्ट शॉर्ट्स द्वारा लिखी हुई जो बुक है योर सोल्स गिफ्ट, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी आज हमारा थर्ड चैप्टर जिसका हम स्वाध्याय करने वाले हैं, बहुत ही एक ज्ञानवर्धक हम उसको बोल सकते हैं, पूरी बुक है ये। तो इस बुक के माध्यम से हम एक बार अपने आराध्यों से प्रार्थना करते हैं कि इस बुक के माध्यम से जो भी ज्ञान, जो भी विज़डम हमें मिलनी है, हमारे जीवन का जो भी उद्देश्य है, जो हम लेकर इस धरती पर आए हैं, उसे समझने में हमें मदद मिले। धन्यवाद करते हैं इस पुस्तक के ऑथर रॉबर्ट शॉर्ट्स को और उनकी इस अद्भुत सुंदर ब्यूटीफुल जो विज़डम है उसका, और उस विज़डम के साथ जुड़ने के लिए हम आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 अबॉर्शन, उसको समझेंगे कि हर छोटे-छोटे इसमें जो रॉबर्ट शॉर्ट्स ने चैप्टर्स दिए हैं, जो भी योर सोल्स गिफ्ट में, कि कैसे सोल प्लान करती है, केयर गिविंग है, वॉयलेंस है, मेंटल इलनेस है, पर्सनल सोल लेसन्स क्या-क्या हैं उनके, सुसाइड है, पॉवर्टी है, सेक्सुअलिटी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, हीलिंग, और बहुत सारे जो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हम आगे-आगे चल के देखते जाएँगे। तो जो भी आज ये जो चैप्टर है अबॉर्शन, बहुत एक बोलते हैं कि सेंटिमेंटल और एक डीप सब्जेक्ट पर यहाँ पर उन्होंने इस टॉपिक को लेकर चर्चा की है। इस बुक के माध्यम से हमको जो विज़डम दी है कि ये जो अबॉर्शन है, जिसको हम सुनते हैं कि सिर्फ़ एक फ़िज़िकल या कुछ ऐसा प्रोसेस या कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे आत्मा का एक गहरा उद्देश्य है और उसकी एक स्पिरिचुअल योजना होती है। तो जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि आत्मा की क्या इसके पीछे योजना हो सकती है, कि भई पहले से हमने देखा अपने पिछले चैप्टर्स में कि जो हमारे सेशन हुए थे, कि एक-एक चीज़ को कैसे सोल ने प्लान किया है कि क्या करना है उसको, है ना? पूरे फैमिली को वो पूरा लेकर आती है यहाँ पर, हम हर हर प्लान को हमने बनाया है, लाइक सिलेबस हमने अपना बना लिया, उसको पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो अबॉर्शन है, एक बहुत कैसे कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है। और यूजुअली इसको जो हम बोले कि सोशल या फिर हमारा जो बोलते हैं कि व्यक्तिगत हम पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, तो बड़ा ही एक अलग वे में उसको देखने का नज़रिया रहता है। लेकिन जब आत्मा के उद्देश्य से इसको देख रहे हैं, तो ये प्री बर्थ प्लानिंग बता रहे हैं यहाँ पर रॉबर्ट इसको। तो इसको वो भी हमको जानना होगा कि भई सोल ने ऐसा क्यों प्लान किया है? तो ये बता रहे हैं कि उनका जो पर्सपेक्टिव है कि भई सोल्स तो जन्म से पहले ही सब जीवन की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं, है ना? कुछ बिकॉज़ ये कोई छोटी घटना नहीं है किसी भी सोल के लिए। तो वहाँ से लेके वो अपने पेरेंट्स को चुन रही है, बड़े-बड़े जो उसके लेसन्स हैं, वो चुन रही है, कुछ कठिन जो हमारे चैलेंजेज़ हैं, वो चुन रही है। तो ये सारे इसमें उसकी सोल के कैसे हमने देखा कि एक विकास के लिए उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि सीख रही है। तो हम सभी एज़ अ सोल सब कुछ सीख रहे हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं कि कुछ सोल्स हैं अबॉर्शन का अनुभव करने के लिए चुनती हैं, कि वो सिर्फ़ अपने माता-पिता को नहीं बल्कि खुद के जो उनका अनुभव है और उनका जो सोल का जो प्रोग्रेस है उसके लिए वो चुनती हैं। क्योंकि उसमें उनके पेरेंट्स भी इंक्लूड होंगे और वो सोल भी इंक्लूड होगी जो अबॉर्ट होना चाह रही है। तो यहाँ पर रॉब बता रहे हैं कि किसी भी फीमेल के लिए जो ऐसा एक अबॉर्शन का जो फीलिंग है, वो खुद को एक नॉर्मल फीलिंग नहीं है। अपने आप को वो एक मीन्स दोषी मानने लगती है। वो पूरा ऐसा है कि बहुत गिल्ट, रिज़ेंटमेंट ऐसा सब फील होता है। लेकिन यहाँ पर उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है, जो इन्होंने अपनी सोल्स जो गिफ्ट है उसमें बताया कि एक रेबेका एक फीमेल है जो उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और साथ में एक और उसका एक बच्चा उसका अबॉर्ट हो जाता है। अबॉर्ट हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा डीप उसमें चले जाती है, सदमे में चले जाती है और बहुत गिल्ट में रहती है, उसका तबीयत खराब होता है और वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है और उसी में वो रहती है। लेकिन जो बच्चा जिस जो अबॉर्ट हुआ था, तो वो उसका नाम यहाँ वो है, वो बार-बार
आ रहा है, उनके घर में आता है और जो जैसे खेल रहा है, उनके जो दूसरे बच्चे हैं, उनके साथ में भी और लाइट को ऑन ऑफ करके उस प्रकार के बहुत एक्सपीरियंसेस उसको हो रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मतलब ईज़ी नहीं हो रही थी। बार-बार उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि भई ये जो 16 वीक का अबॉर्शन उसका हुआ है, तो मैंने अपने बच्चे को जैसे खो दिया है, तो अब वो एज़ अ सोल कुछ मेरे से गलती हो गई क्या? या वो मेरे से अब वो जो नाराज़ होगा क्या वो बच्चा? या मैंने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया? एक एक वैसा गिल्ट में वो रह रही थी। और या फिर कभी मैं उससे पहले कभी मिल पाऊँगी कि नहीं? बहुत डीप पूरे कैसे सदमे में वो आ गई थी। तो इस सदमे से बाहर आने के लिए वो अपना ढूँढ रही है कि मैं किसी ऐसे स्पिरिचुअल टीचर को किससे मिलूँ, क्या करूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ? तो रॉबर्ट शॉर्ट्स जो पास्ट लाइफ रिग्रेटर थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने एक दिन उसकी थेरेपी रिग्रेशन जब किया, तो उसके सेशन में जब वो उससे मिले रेबेका से, तो एक बहुत डीप उन्होंने उस जो एक बोलते हैं कि अनुभूति है, उसको जानने का प्रयास किया कि वो ये जानना चाहती थी कि जिस बेबी वो क्योंकि एक नेचुरल अबॉर्शन था, होके नहीं किया था। तो यहाँ पर आगे हम समझेंगे कि दोनों में फ़र्क है। तो यदि ऐसा कुछ हुआ है नेचुरली, तो वो अब कहाँ पर है वो जो सोल है? और यदि वो है, तो क्या वो नाराज़ है मेरे से या खुश है? अब मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाहती थी। और यदि ऐसा है, तो अब सारी चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए? तो जब वो ऐसे सेशन के दौरान जा रही है, देख रही है उस रिग्रेशन में, तो रेबेका ने देखा कि जन्म से पहले उसने एक स्पेशल योजना बनाई थी, कि जैसे हम सभी सुन चुके हैं, समझ हमारी भी एक योजना है, हमको पता है। तो उसने उसमें जो एक बोलते हैं कि मदरहुड का जो एक पहलू है कि कैसा उसको एक्सपीरियंस करना था। वो सिर्फ़ ये नहीं कि भई एक बीइंग अ मदर कि बच्चों को हमने जन्म दे दिया है या वो उतना ही नहीं, और भी बच्चे थे। लेकिन उसने जो अबॉर्शन के दौरान उस अनुभव को समझना था कि कैसा फीलिंग है। तो वो सिर्फ़ उस रेबेका के लिए नहीं बल्कि उस जो बच्चा था उसके लिए, उसकी सोल के लिए भी था। और ये दोनों लोग उसमें इंक्लूड हो रहे थे, तो उसके लिए जो बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अबॉर्ट हो गया वो सोल, उसके लिए भी एक गहरी आध्यात्मिक वो एक सेवा का उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दोनों सोल्स ने मिलकर। हालाँकि इसमें और भी सोल्स इंक्लूड हैं, लेकिन मेन वो दोनों हुए उसमें। तो ये है कि भई आत्माएँ एक-दूसरे से मिलते रहती हैं, मतलब डिफरेंट-डिफरेंट रूप में। आप जैसे आज हम लोग यहाँ सेशंस के थ्रू एक-दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम हमारे जो पिछले कुछ कर्म अधूरे रह गए हैं, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन सब के लिए हम ऐसा सबसे मिल रहे हैं। तो ये जो बच्चा था जिसका नाम केल्विन था, तो उसका भी और रेबिका जो उसकी मदर थी, उनका इस जो उनका ये जो लाइफ प्लान था वहाँ तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये जो प्लान बनाया कि हमने पहले भी देखा था अपने सेशंस में कि हमारे जो भी यहाँ पर अनुभव हैं, हमारे पिछले जन्मों के ऊपर भी आधारित हैं। तो जो भी पहले उनका जो क्या रिश्ता था कि जो केल्विन और रेबेका थे, पास्ट लाइफ में भी वो पहले माँ और बच्चा रह चुके थे। लेकिन किसी कारणवश उस बच्चे को अपनी मम्मी से अलग होना पड़ गया था। किसी कारण से उसको छोड़ना पड़ा था रेबेका को। तो एक इनकम्प्लीटनेस, एक आत्मग्लानि उसकी भावना वो जो थी, उसकी सोल में रह गई थी। इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा हमारे मन में फीलिंग या कुछ रह जाती है या कुछ हमारा वो इनकम्प्लीट चैप्टर है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए हमको एक और बर्थ लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक बर्थ में उन दोनों का ऐसा ये इनकम्प्लीट लेसन रह गया था। एक और जन्म उन्होंने लिया, तो वहाँ पर वो भाई-बहन थे, जो अभी मदर एंड वो हैं सन बने थे। वो पिछले जन्म में भाई-बहन रह चुके थे। लेकिन
किसी कारण से कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम आई, वो अलग-अलग हो गए, वो भाई-बहन भी। तो यहाँ पर भी जो उनको मिलना था, वो सोल अधूरेपन की एक जो फीलिंग है, वो सोल के अंदर गहराई से रह जाती है। फिर से वो प्लान बनाते हैं कि ओके, अभी हम नहीं मिल पाए, नेक्स्ट जन्म में हम फिर से मिलेंगे। फिर से वो अपना जो हम सोल प्लान वो सब करके आते हैं, तो एक नेक्स्ट जन्म देख रही है वो अपना, यहाँ पर ये सारे उसका जो रिग्रेशन सेशन चल रहा है, उसी में वो रेबेका देख रही है। तो उसको पता चलता है कि एक जन्म में वो एक स्पिरिट गाइड की भूमिका में रह चुकी है। तो वहाँ पर भी उसने, जबकि जो उसका ये था, केल्विन था बेटा, जो इस जन्म में, उसने उसको स्पिरिचुअल वे पर आगे बढ़ने में हेल्प की थी। लेकिन फिर भी वो उसका लेसन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उस इतने सारे जो वो देख रही है जन्मों में, वो केल्विन और रेबिका एक किसी न किसी रूप में साथ में रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा का जो लेसन है, वो इनकम्प्लीट रह गया है। उसे कंप्लीट करने के लिए और उसकी जो फीलिंग है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसकी केल्विन की आत्मा ने इस जन्म में रेबिका के जो गर्भ में आने का वो प्लान किया। और उससे क्या होगा कि जो हर जन्म में देखिए कि वो उनका अधूरापन रह जा रहा है। एक बार माँ-बेटे के रूप में, एक बार भाई-बहन के रूप में, एक बार स्पिरिट गाइड के रूप में, लेकिन वो जो प्यार है, जिसके लिए वो दोनों मिल रहे थे, वो प्यार नहीं मिल रहा। तो वो प्यार को अनुभव करने के लिए, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए, जो पिछले जन्मों में रह गया, उनका नहीं मिला, एक और जन्म वो प्लान करते हैं। कि अब मैं ऐसे आऊँ, केल्विन की आत्मा, कि वो जो पोषण, जो वो अपने रेबिका जो उसकी मदर है, उसके वोम में रहकर वो उसको महसूस करे। तो उसके लिए वो प्लान करता है। क्योंकि बहुत बहुत जैसे कि वोम में जब है, तो वो जो बेबी का और मदर का जो प्यार होता है ना, उस वो एक डिफरेंट, मतलब अनकंडीशनल और बहुत डीप होता है। तो इस माध्यम से उन्होंने ये अपना प्लान बनाया। लेकिन जो उनके दोनों के जो, ये तो प्यार के साथ-साथ उनका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, उसमें भी वो उनको हेल्प कर रहा था। तो ये तो इनका हो गया केल्विन का। मतलब रेबिका क्या चाहती थी? वो भी इंक्लूड है ना यहाँ पर, उसकी सोल भी इंक्लूड है। तो रेबिका चाहती थी कि उसकी आत्मा ने जो प्लान किया था कि वो जो एक मातृत्व के जो दूसरे पहलू हैं, जो सिर्फ माँ बनने तक ही नहीं है, बल्कि वो सारे अनुभव जो दूसरी माएँ भी फ़ील कर सकती हैं। यहाँ पर जैसे अभी बताया ना कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल वे से सर्विस के रूप में इसको चुना। तो जो संतान को जो बर्थ देने का जो सुख है, माता-पिता के रूप में उनकी जो ज़िम्मेदारी है, वो और साथ में अबॉर्शन का गहरा इम्पैक्ट, तो बहुत ही मीन्स वैसा-सा लगा सुन के कि भई अब इसके अंदर अबॉर्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वो एक उसको खो देने का एक अनुभव आ रहा है, तो यहाँ पर प्यार कहाँ से आएगा? यहाँ पर कंप्लीटनेस कहाँ से आएगी? तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो करुणा, जो समर्थन, जो वो फ़ील करना चाहती थी, वो अपने लिए तक नहीं, वो सारी जो भी जो लेडीज़ हैं, सारे जो पेरेंट्स हैं, उन तक के लिए वो एक मैसेज देना चाहती थी कि जो वो सारे बच्चों के लिए भी है, वो सारी सोल्स के लिए भी साथ में, जो जन्म लेने से पहले चले जाते हैं। तो जो रेबेका का जो यहाँ पर एक अनुभव था, वो एक पर्सनल लाइन था। वो एक सोल लेवल पर एक बहुत बड़ी सेवा के रूप में उसने इसको चूज़ किया था, और केल्विन ने उसको एक अपने उसने सपोर्ट किया था। तो ये दोनों को ऐसा यहाँ पर एक सोल प्लान बना के इसको यहाँ पर उन्होंने प्रेज़ेंट किया है रॉबर्ट ने। तो जिसमें रेबिका की सोल का जो भी ये अनुभव था, बहुत-बहुत वैल्यूएबल था। और कुछ समय के लिए केल्विन ने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, लेकिन छोटे से समय में, क्योंकि आया और तुरंत वो मतलब चले जाने का। वो तो जी आगे उसने अपना जीना चूज़ नहीं किया, है ना? तो वो जो उस छोटे से टाइम में 17 वीक्स में उसको जो प्यार, जो नरिशमेंट मिला,
वो एक अधूरा जो उसका रह गया था, उतने से शॉर्ट पीरियड में उसने पूरा कर लिया। तो बहुत सारी सोल्स जो जैसे अबॉर्ट होती हैं, क्षण-भर के लिए पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन उस समय उनको एक संपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। उतने से टाइम पीरियड में वो एक विशेष एनर्जी को महसूस करना चाहती हैं। वो उस कनेक्शन को गहराई से समझना चाहती हैं, जो वो एक माँ के साथ पा सकती है, क्योंकि जो एक ये जो प्यार वाली फीलिंग है, जो ये कनेक्शन है, ये एनर्जी है, जो आत्मा को एक मदर से मिल सकती है, वो कहीं और किसी रिलेशन से उसने नहीं पा सकते। यहाँ पर उन्होंने ये बताया। और जब वो कंप्लीटनेस आ जाती है, क्योंकि यूनिवर्स में लव ही एक ऐसी करेंसी बोले या लैंग्वेज बोले या जो भी बोले, हमारा सीढ़ी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, एक भाषा कि प्यार है जो हमको हायर लेवल तक ले जाने में हेल्प करती है। हमारी स्पिरिचुअल यात्रा में भी एक हमारा एक हायर डिमेंशन, एक और हमारा जो स्टार कुछ भी, वहाँ ले जाने में हमको हेल्प करता है प्यार जो है। तो जो यहाँ पर बता रहे हैं रॉब, और उन्होंने जो देखा अपना पास्ट लाइफ में, कि ये जो अबॉर्शन केवल वहां पर देख रहे हैं, तो केल्विन के जीवन का अंत, वो अंत नहीं, एक नए रिश्ते की शुरुआत। क्योंकि वो दोनों आत्माओं के बीच गहरा रिश्ता बना रहा था, जो आगे कई जन्मों तक और बना रहेगा, आगे बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ शरीर से बच्चे को जन्म दे दिया है तो वही मदर और बच्चे का ही प्यार रहेगा। उन दोनों का प्यार केवल एक एनर्जी है, सिर्फ एक बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, तो लिमिट नहीं करता। एक ऐसा अनलिमिटेड वो रहता है उस एनर्जी का प्रभाव, कि पूरी तरह से उसके उस प्यार के रूप में आकर कैसे उसने सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, कि मैं इस जो सैडनेस है, इस दर्द को भी वो स्वीकार कर रही हूँ, क्योंकि दर्द, सैडनेस, जो भी गिल्ट, ये सारा तो फिजिकल लेवल पर है। सोल के लिए तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जब वो अपने बच्चे को खो देने का दर्द झेलती नहीं, यदि नहीं झेलती, तो वो इस गहरा जो इसके पीछे का जो सत्य है, कि भई इसके पीछे की जो एनर्जी है, उसको वो कभी फ़ील ही नहीं कर पाती। क्योंकि हमारी आत्मा निरंतर प्रेम को सीखने के लिए आगे बढ़ रही है, और डिफरेंट डिफरेंट वो अपने लेसन्स प्लान करती है, डिफरेंट चैलेंजेस लेती है। इसीलिए रेबेका और ने अपने जो इस प्रकार की योजना बनाई उस बच्चे के साथ में मिलकर। तो अब यहाँ पर आगे वो बोल रही है कि ठीक है, वो मैंने देख लिया कि उसके साथ में मैंने ये योजना बनाई है, लेकिन उस छोटे से समय के लिए वो जो संबंध था, जब उसको ये समझ में आ गया, तो रेबिका की जो सोल थी, उसको खुद से अंदर से कि एक सेल्फ उसको एक्सेप्टेंस की फीलिंग आई, कि हाँ, जो अपने गिल्ट में वो रह रही है, वो सारा अब नहीं है, कि मैं खुद का एक जो सेल्फ का जो लेसन है, वो मैं सीखने के लिए आई। और जब उसने ये समझा, तो अपने आप को क्षमा करने, अपने आप को उसने स्वीकार किया, क्योंकि हम बहुत बार ये चीज़ें हम होती हैं, बहुत सेशंस में भी हम बात कर चुके हैं, कि किसी भी चीज़ को जब तक हम सीखते हैं, सीखने के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्षमा करना, क्योंकि क्षमा के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, कि हाँ, ये गलती मैंने की है। जब हमको वो पता चलेगा कि ये हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो खुद का प्यार है वो आएगा। उससे जब हम जुड़ेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो जो भी एक्सपीरियंस है उसको हम स्वीकार लेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा उसने इस लेसन को भी समझा, और आगे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी सोल जो आई उसके वूम में पहले से, जैसे कि कब आना कब जाना, यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जो भी आत्मा है एक अंत नहीं है, आगे भी डिफरेंट डिफरेंट वो उसको, यहाँ पर तो रेबिका से वो चला जाता है बच्चा, लेकिन सोल लेवल पर वो कनेक्टेड है हमेशा।
तो इसीलिए उनका आना-जाना बार-बार वो जैसे घर में आता था, खुशी देता था, वो बता रहा है कि मैं जो आ रहा हूँ यहाँ पर, जो मैसेज देने का मेरा तरीका है, लाइट को ऑन ऑफ करना। तो कभी ऐसा होता है कि हमको भी कुछ इस प्रकार की फीलिंग हो रही है कुछ, तो हम देख लें या हमारे कोई भी ऐसे सोल्स हैं, यदि किसी ने ऐसे अनुभव किया है, किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो सोल्स किसी न किसी रूप में वापस आती हैं, क्योंकि सोल लेवल पर हम हमेशा कनेक्टेड होते हैं। हम कभी भी एक-दूसरे से डिस्कनेक्ट होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर जो एक उनका जो उनकी जो योजना थी, उसमें वो बता रही है कि मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। रेबेका को वो बोल रहा है कि मैं तुमको दोष नहीं दे रहा कि तुम जो मान रही हो कि भई मेरे से ये अबॉर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी गलती नहीं है, ये हम दोनों का सोल प्लान था। तो वो जब समझ रही है सोल प्लान है हमारा, तो एक वो उस गिल्ट से बाहर जा रही है। उसके मन में प्यार आ रहा है, शांति आ रही है और वो उस प्यार और शांति से भरी हुई ऊर्जा को महसूस कर पा रही है। और धीरे-धीरे वो लाइट का ऑन ऑफ करना, वो जो सोल आती थी, उसका जो एक प्रेज़ेंस है और जो वो प्रेज़ेंस वो ही फ़ील कर पा रही है, जब वो उसके वूम में थी। वो प्यार क्योंकि वहाँ पर उन दोनों ने यही प्लान किया था कि वो प्यार को अनुभव करना है। उस आत्मा ने उससे फिर से कम्युनिकेट किया और बोला कि ये जो जर्नी थी, ये मेरी जो प्लानिंग थी, उतने ही थोड़े से 17 वीक्स तक ही तुम्हारे साथ रहने की थी। मेरा उद्देश्य जन्म लेना नहीं था, सिर्फ ये अनुभव करना था कि माँ के वूम में रहना कैसा होता है। मैं यहाँ इतने ही समय के लिए आया था और सब कुछ पहले से प्लान था। और जीवन में मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूँगा, उसने ये भी बताया। तो जब ऐसा बोला कि मैं यहाँ पर तो रॉब बता रहे हैं कि भई जीवन में आत्माएँ आगे कनेक्ट रहती हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगा तुम्हारे साथ। रेबेका को बहुत आश्चर्य होता है। वो सोचती है कि अब क्या ये जो सोल है, ये मेरे से क्या नाराज़ है या किसी प्रकार की शिकायत करेगी या फिर कुछ और? लेकिन अगेन सोल्स सोल लेवल में कुछ भी नाराज़गी, शिकायत ये सब होता ही नहीं है, ये सिर्फ़ फ़िज़िकल लेवल पर है। आत्मा हमेशा कैसे है? शुद्ध प्रेम से भरी हुई है, गहरी समझ से भरी हुई है। वो सब हम में है लेकिन हम फ़िज़िकल कॉन्शसनेस में आकर भूल जाते हैं। तो ये जब उसने बोला कि शुद्ध प्रेम और ये सारी चीज़ें बताया, तो फिर रेबेका को समझने में एक आसानी हुई कि सोल लेवल पर ये ठीक है, मेरा ह्यूमन लेवल पर मुझे टफ लग रहा है, लेकिन सोल लेवल पर तो हमारा ये प्री प्लान योजना ही है ना। तो कुछ आत्माएँ यहाँ पर वो सबके लिए मैसेज देना चाहती है कि सिर्फ़ एक कंसीव करने के लिए आती हैं। कुछ आत्माएँ हमको जो पेरेंट्स हैं उनके एक आध्यात्मिक जागरूकता देने के लिए आती है। कुछ आत्माएँ कुछ समय के बाद किसी माँ के वूम में रहना चाहती हैं, लेकिन आगे चलकर वो जन्म लेकर एक अलग दृष्टिकोण से अपने आप को विकसित कर सकें। तो रेबिका की आत्मा को जब ये लगा कि जो उसको पहले गलती लगती थी, जो उसका मिसकैरेज था, वो अब प्री प्लान्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा समझकर उसको एक आराम से कि उसको एक गहरा मैसेज मिलता है कि आत्मा हमेशा अमर है। हमारा संबंध कभी समाप्त नहीं होगा। किसी ना किसी रूप में हम हमेशा मिलते रहेंगे। शायद हो सकता है एक नए बच्चे के रूप में, लेकिन किसी भी रूप में जैसे वो पिछले जन्मों में रहे हैं, लेकिन हमारा हमेशा संबंध अटूट रहेगा। इस मैसेज से उसको डीप डीप शांति मिली। जिस ट्रॉमा से वो गुज़र रही थी, उस ट्रॉमा से वो बाहर आ पाई। तो जैसे बहुत बार होता है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, वैसे कुछ पता है अभी फैशन सा जैसे हो गया है, लोग चाहते हैं सुना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, चलो करा के देखेंगे क्या होता है, हमको देखना है हम पिछले लाइफ में क्या थे। तो कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल कुछ नहीं इसको हमको लेना चाहिए और नॉर्मली जबकि ईश्वर ने ही नहीं बनाया ना ये कि हम याद रखें उस चीज़ को, तो हम क्यों उसको ऐसा जाके बीच में
अपना पिंच करें। लेकिन हाँ, यदि किसी का कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई बीमारी है, कुछ किसी से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो फिर रिग्रेशन थेरेपी से हम जाकर उन चीज़ों को देख सकते हैं पास्ट में कि जो हम हमारे लिए एक सैड स्टोरी के रूप में हो रहे हैं कि क्या हुआ था आखिर? तो जब हम देखते हैं ना, जैसे रेबिका ने देखा कि ऐसा-ऐसा उनका पास्ट लाइफ रहा है और ये प्लानिंग थी, तो उसको अब समझने में ईज़ी हो गया। तो वो उस दुःख से, उस सैडनेस से वो बाहर आ पाई और आगे की जो उसकी लर्निंग थी, उसमें वो एक खुद को दोष ना देते हुए, अपनी आत्मा के साथ में शांति से, प्यार से जुड़ते हुए, वो आगे मतलब बढ़ने के लिए और विकास के लिए आगे वो जैसे आ पाई कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ उसके लिए। तो जितने भी ऐसे कोई सोल्स हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो इस बहुत बार होता है कि मान लेते हैं कि हाँ, जो जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होते हैं उनके लिए पर्पसली कराया है, उसके लिए यहाँ पर रॉब्स ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। बहुत ही अभी हमारे फैमिली में भी एक हुआ था कि वो बहुत ऐसे अबॉर्शन वो भी स्पॉन्टेनियस था, उसके बाद खुद को एकदम पूरा गिल्ट में आ गए दोनों हस्बैंड वाइफ और एक-दूसरे को आगे जीना नहीं है, जैसे कुछ हमसे गलती हो गई है, इस टाइप का ऐसे फ़ील कर रहे थे। तो जैसे कि इस बुक को पहले भी पढ़ चुकी हूँ और हैंड टू हैंड ये भी आ रहा है चैप्टर्स, तो लगा कि शायद ये उनके लिए मुझे मैसेज देना है। तो इस सेशन के माध्यम से या जो भी लोग इसको सुनेंगे, तो कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, तो अपने आप को अब दोष नहीं देना है। हो गया है, तो जो भी सोल है, जो अबॉर्ट हुई है, उसको प्यार भेजें, शांति भेजें। मेडिटेशन के माध्यम से उसको हम एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं। जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये प्री प्लान हिस्सा है। हमने सीखने के लिए अपनी आगे की जर्नी में बढ़ने के लिए प्लान किया है। जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जब इस प्रकार से हम उस मैसेज को लेंगे तो हमारे अंदर और ज़्यादा करुणा और ज़्यादा जो प्यार है, समझ है, वो एक डेवलप होगी। किसी भी फीमेल के लिए जो ये है सिचुएशन है, ये जो इंसिडेंट है अबॉर्शन का, ईज़ी नहीं होता, बहुत टफ होता है। लेकिन यदि उसको सोल प्लान की हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो कि भई आत्मा ने अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने के लिए इसको चुना है। इसका मतलब ये नहीं मान लेना है फ्रेंड्स कि अबॉर्शन करना सही था या गलत था, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस है, तो आत्मा के स्तर पर एक प्री प्लान्ड अनुभव है। जिसका जिसका उद्देश्य यही है कि सभी के लिए एक विकास बनना जो इस प्रोसेस में शामिल है। तो वो मदर और वो ही नहीं, उस बेबी को नहीं, उसमें उसके फादर हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, घर के और भी लोग हैं, वो सारे लोग उसमें इंक्लूड होते हैं क्योंकि सबके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है। तो जो रेबेका की ये स्टोरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू यहाँ पर रॉबर्ट ने प्रेजेंट की है, वो यही कि आत्मा कभी भी क्रोध, शिकायत, दुःख इन सब चीज़ों से नहीं गुज़रती है, जो हम एक ऐसा किसी भी इंसिडेंट से अपने लिए पाल लेते हैं, बना लेते हैं। बल्कि एक्सेप्टेंस और प्यार ही मेन आत्मा का मेन एक बोलते हैं कि गुण है और उसका जो बंधन है, शरीर तो हमेशा साथ में नहीं रहेगा, छूट जाएगा, लेकिन आत्मा का जो बंधन है प्यार भरा, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो रेबिका का जो यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्होंने शेयर किया कि कोई भी घटना अंतिम नहीं होती है। हर आत्मा प्रेम से आई है और प्रेम में ही वापस लौटती है। एक और चीज़ यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो इसको अबॉर्शन को एक कार्मिक ऋण के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अनुभव है। कर्म का मतलब हमेशा सज़ा नहीं होता, बल्कि सीखने की प्रक्रिया भी होती है। तो जब आत्मा, माँ, उनके पेरेंट्स हैं, माँ, पिताजी या आने वाले बच्चे के रूप में अपनी जो अ, भूमिका तय कर रही है, अपना जो क्या प्लान तय कर रही है, तो वो बस उस समय उनका ये है कि सभी को कंबाइन रूप से क्षमा, प्रेम, करुणा इन सब का लेसन सिखाना हो सकता है।
तो इसको हम कर्मा के रूप में ना लें, साथ में ये इसके पीछे का ये कोई लेसन भी हो सकता है। तो कोई भी आत्मा ऐसा प्लान कर रही है, ऐसे अबॉर्ट हो रही है, तो वो किसी भी रूप में वापस से जुड़ेगी अपने पेरेंट्स से, बच्चे के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, फ्रेंड के रूप में, किसी भी भाई-बहन के रूप में और वो आपकी हेल्प करेगी आपके विकास में। तो जो यहाँ पर रॉबर्ट शॉर्ट ने इसमें बताया है कि जो अपने किसी भी नियर डियर किसी ने भी यदि इस प्रकार का एक्सपीरियंस लिया है, तो बस उसको हम एक सोल लेवल के प्री प्लान पर्सपेक्टिव के रूप में देखें कि आत्मा कहीं न कहीं आपके जीवन में मौजूद रहती है। आत्मा की योजना को समझें, खुद को क्षमा करें, अपने टीचर्स गाइड से जुड़ें और इसको आत्मा के स्तर पर एक गहरी समझ के रूप में देखें। जब हम ऐसा देखते हैं, ऐसा हम करते हैं, तो हमको इसके पीछे का जो जो यहाँ पर इतना गहरा लेसन समझाया है, वो हमको समझ में आ सकता है और जो अपराध बोध जिससे जुड़े होते हैं, उससे पूरी तरह से वो सोल फ्री हो जाती है। और जन्म मृत्यु का जो भी वो है बार-बार उसमें आना जो चक्र चल रहा है ना? वो उससे भी उसकी भी हमको जानकारी मिलती है क्योंकि वो जो एक डेथ को एक सैडनेस के रूप में ले लेते हैं। आत्मा का तो हमेशा शाश्वत है, प्रेम और उसका जो आना-जाना वो कभी भी नहीं मरती है ना? प्रेम ही उसका अंतिम सत्य है, यहाँ पर ये बताया है। तो जो इस अबॉर्शन को एक दुखद घटना के रूप में देखने के बजाय आत्मा के विकास का एक हिस्सा समझना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये बता रहे हैं रो फिर से उन्होंने यहाँ पर बोला कि आत्मा कभी हमसे दूर नहीं है, प्रेम के धागों के साथ हमेशा हमसे बंधी होती है। तो यदि इस प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस किसी का रहा है या कोई है, तो उन लोगों के लिए बहुत एक मीनिंगफुल सेशन हो सकता है, जो इस चैप्टर के माध्यम से रॉबर्ट शॉर्ट ने यहाँ पर मैसेज दिया है उस रोबेका के पास्ट लाइफ रिग्रेशन था सेशन के दौरान। तो बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के माध्यम से हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।